पार्ट 1 ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक बेसिक सा रूल होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ एक कंपनी को शुरू करते हैं। जब वो शुरू करते हैं तो हर इंसान जो उस कंपनी को शुरू करने में साथ आता है वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अगर आप लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं तो कुछ कुछ आप समझ गए होंगे कि इक्विटी होती है, शेयर मिलता है, पर बंदा पैसा भी लगाता है। तो जो वो पैसा लगाता है जब, तो उस पैसे का डिवीजन, उस पैसे में कितना किसको कैसे मिलता है, उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक होता है अमाउंट। अमाउंट वो चीज़ होती है जो इन्वेस्ट की जाती है, जो बिजनेस में लगाई जाती है। मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने एक बिजनेस शुरू किया। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मैंने लगाया 5,000 रुपये, उसने लगाया 10,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने भी कुछ पैसा लगाया, उसने भी कुछ पैसा लगाया। ये क्या है? ये पैसा है वो अमाउंट जो हम दोनों ने अपने अपने हिस्से का लगाया है। फिर होता है टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया है। क्या हमने ये डिसाइड किया कि 1 साल बाद हम प्रॉफिट को बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी निकल के आता है हम उसे बांटेंगे। क्या हमने 1 साल का सोचा, क्या हमने 6 महीने का सोचा, क्या हमने सिर्फ 4 महीने में ही प्रॉफिट कमा लिया, 4 महीने में ही हमें लगा कि अभी शेयरिंग करनी है। तो वो होता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने वो पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस सिंपल भाषा में हम सब समझते हैं कि क्या हमने कमा लिया सारे खर्चे निकालने के बाद, या क्या हमने अपनी भी जेब से और भी पैसा लगा दिया, तो वो हो जाता है हमारा लॉस। ऑलराइट, सो जब हम पार्टनरशिप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बात करें तो एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आप जान लेना। A1 इंटू T1 यानी अमाउंट इंटू टाइम मान लो आप। अमाउंट इंटू टाइम यानी ये किसका हो सकता है? मान लो मैं और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, क्योंकि 2 लोगों की ही बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स। सो हम 2 का कर रहे हैं, 2 की ट्रिक है ये। 2 लोगों ने जब इन्वेस्ट किया तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने, ये मेरा अमाउंट, मैंने अमाउंट लगाया 5,000 रुपये और मैंने बोला मैं अगले 10 महीने के लिए लगाती हूँ ये अमाउंट, या हाँ चलो 12 महीने मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड ने अमाउंट लगाया, उसने जो अमाउंट लगाया इनटू कितने टाइम के लिए उसने वो अमाउंट को लगाया। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? ये हम दोनों के प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होगा। P1 मेरा प्रॉफिट इज टू उसका प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट तो एक ही आएगा, बट फिर उसको डिवाइड किया जाएगा कि कितना उस प्रॉफिट में से मैं लेके जाती हूँ और कितना मेरी फ्रेंड लेके जाती है। इस चीज़ को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज A1 into T1 upon A2 into T2 is equal to P1 upon P2। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है A and B invest 40,000 and 60,000 for 12 months and 4 months respectively. If the profit is 7,200, ईयर एंड पे प्रॉफिट निकल के आया 7,200 रुपीज। तो बताइए ए ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? प्रॉफिट अर्नड बाय ए। तो इनका पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते। क्या निकालेंगे हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे निकलेगा? ए ने जितने टाइम के लिए और जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इस टू बी करेंगे। ए ने किया 40,000 रुपये इन्वेस्ट, ए ने किया 40,000 रुपये इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ्स। बी ने किया 60,000 रुपये इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ्स। ओके, तो ये तो इससे कट जाएगा, बच्चे ये इधर चला जाएगा, ये इससे आ जाएगा 2। सो रेशियो कितना बना? 2:1 का। बस अब क्या करना है, 7,200 को इनके रेशियो में डिवाइड कर देते। तो ए का शेयर कितना लिख लेगा? ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,200 टोटल प्रॉफिट इनटू ए का शेयर कितना है? 2, एंड टोटल शेयर कितना बनता है? ये 3। सो 2:3। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,400 इंटू 2। इससे काटेंगे, बचेगा 2,400 इंटू 2 विच इज 4,800। 4,800 रुपीज का प्रॉफिट बन गया ए का। ऑलराइट, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बी का हमें निकालना नहीं है तो बी का हम निकालेंगे नहीं, बट जस्ट इन केस बी का भी पूछा जाए तो हमें 7200 को 1/3 से डिवाइड कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने 20,000 और 30,000 रुपए डाले हैं। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद ए ने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। ए इन्वेस्ट ₹20,000 मोर एंड बी ऑल्सो इन्वेस्ट ₹20,000। दोनों ने 2-2 महीने बाद 20,000 रुपए और डाल दिए। आफ्टर अ ईयर, टाइम कितना हो गया? अ ईयर मतलब 12 मंथ्स। टाइम हो गया 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स प्रॉफिट कितना निकल के आया? 75,000। दिस इज 75,000। प्लीज इग्नोर द जीरो। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट अर्न्ड। इसमें बताना है बी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो चलिए पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ए इज टू बी। ए ने इन्वेस्ट किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं साथ साथ करूंगी बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा। ए ने इन्वेस्ट किया था पहले 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 जब उसने इन्वेस्ट किया तो उसने ये सोचा था कि मैं 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करूंगा, है ना। उसने सोचा था मैं 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो बी ने किया 12 महीने के लिए 20,000 रुपए इन्वेस्ट। दोबारा जब बी आया तो कितने महीने बाद आया? 2 महीने बाद आया। कितने रुपए लेके आया? 20,000 रुपए लेके आया। तो 20,000 वो दोबारा लाया, पर इस बार वो लाया सिर्फ 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद आया है तो बचे 10 महीने। ठीक है, इसको यहां रख देते। बी का देखते हैं। बी ने पहले किए 30,000 रुपए इन्वेस्ट, कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। फिर प्लस दोबारा पैसे लेके आया, कितना लाया? 20,000 लाया, और ये भी लेके आया सिर्फ 10 महीनों के लिए। ऑलराइट, ये बंदा भी सिर्फ लेके आया 10 महीनों के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 into 2 is 24. So this is 2,40,000 plus 2 lakh. So this is going to be 4,40,000. 4,40,000. ओके, इसमें भी ऐसे ही होगा। 3,60,000 प्लस 2 लाख यानी 5,60,000। 5,60,000, ठीक है। तो ये 0 0 तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो जो इसका निकल के आएगा वो आएगा 11:14 का। लेते हैं 20 शेयर इज इक्वल टू 75,000 इंटू 14, ये वाला अपॉन इन दोनों का सम 25। सो 25 3 इज 75 यानी 3,000 इंटू 14। 14 इंटू 3 इज 42। 14 इंटू 3 इज 42, तो यह आ जाएगा 42,000। बी का शेयर आ गया ₹42,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A and B invest 50,000 and 40,000 to start a business. A got ₹5,000 more for managing the business. A को मिला 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बिजनेस मैनेज करने के लिए। किस काम के लिए? बिजनेस मैनेज करने के लिए। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A and B इनटू द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने उनका प्रॉफिट, जो बाकी का प्रॉफिट बचा था, वो डिवाइड कर दिया। फाइंड द टोटल अमाउंट ए गॉट व्हेन द टोटल प्रॉफिट वाज 50,000। अगर टोटल प्रॉफिट साल के एंड में 50,000 निकल के आया तो ए को कितना मिला? तो चलिए पहले इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ए एंड बी, ए इज टू बी, ठीक है। 50,000 इसका था, कितने टाइम के लिए था? 12 मंथ्स के लिए, है ना। बी का था 40,000 12 मंथ्स के लिए। ये तो कट जाएगा, ये भी चला जाएगा सारा, बचा 5:4। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:4 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 5:4। बट अगर मैं यहां से देखूं 50,000 में से टोटल प्रॉफिट कितना है? 50,000। 50,000 में से 5,000 रुपए ए ने एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो बचा 45,000। रिमेनिंग प्रॉफिट है 45,000। इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 5,000 ए के पास गया। बचे हुए प्रॉफिट में से हमें अभी ए और बी को उनका रेशियो देना है। तो हमें कितना पूछा है? फाइंड द अमाउंट ए गॉट। तो ए का शेयर होगा 45,000 इंटू 5/9। सो दिस इज 25,000।
ठीक है, 25,000 तो अभी इस प्रॉफिट में से निकल के आया, तो टोटल उसे कितना मिला, 25,000 तो ये वाले और 5,000 ये वाले जो हमने यहाँ लेस कर दिए थे, प्लस 5,000। ठीक है, तो ये हो गया ₹30,000। 30,000 रुपये ए को मिले। 30,000 रुपये क्या हुए, 30,000 रुपये ए को मिले यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए एंड बी इन्वेस्ट ₹60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने 60,000 और लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ए गॉट 20% मोर फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। ए को 20% ज्यादा मिला। The remaining profit were distributed as per their investment. The total amount A got was 25,000 रुपये। जो टोटल अमाउंट ए के पास आया रिमेनिंग प्रॉफिट में से भी और जो उसको 20% मिला था वो भी लगा के वो 25,000 रुपये है। तो हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं एज यूजुअल। तो A is to B है 60,000, ठीक है, इज टू 1 लाख। टाइम हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम अज्यूम कर लेंगे 1 ईयर। 12 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, तो 60,000 में से ये गया, इधर से ये गया, ये बचा 3:5 का रेशियो। 3:5 का रेशियो। ओके, अब मुझे पता है कि ए ने 20% ले लिया, तो ए को कितना मिला होगा। ए ने अगर 20% ले लिया तो ए को मिला होगा टोटल का 20% पहले तो, है ना, प्लस जो बचा हुआ था यानी 80% बचा हुआ था ना, ये बचा हुआ था ना, इसका भी उसको मिला 3/8 हिस्सा, है ना। x का 20% मिला पहले, तो ये 20% बचा होगा 80%, तो x का 80% बचा हुआ था, दिस वॉज रिमेनिंग। इसका ये रेशियो 3/8 का रेशियो ए को मिला। हमें पता है कि ए को मिला है 25,000 रुपये इन टोटल, तो इसको हम यहाँ इक्वेट में रख देंगे। ठीक है, 25,000 रुपये को हम यहाँ रख देंगे। दिस इज गोइंग टू बी x/5 प्लस ये सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 3x/10। x/5 प्लस 3x/10, इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा, ये आएगा 2x प्लस 3x, so this is going to be 25,000 here। ये 25,000 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 ऐड 2,50,000। यहाँ पे आएगा 5x, x को यहीं रहने देंगे, 5 को नीचे आज ले आएंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 50,000। x इज इक्वल टू 50,000, यानी जो टोटल प्रॉफिट है वो है ₹50,000। ओके गाइज, 4 क्वेश्चंस हमने इस वाले पार्ट में लिए हैं, 4 क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में लेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे रील्स हैं इंग्लिश के, वर्ड ऑफ द डेज पे, फ्रेजेस पे, उन्हें भी चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ गुड टाइम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.